सही सही बता दे करिया, कल रात काहे खून किया तूने? बताओ। कितनी बार बताएं आपको? कल रात जो किए थे हम वो पेशाब था। बार बार एक ही बात काहे पूछ रहे हैं आप? आप डॉक्टर साहब हैं क्या जो मेरा पेशाब ठीक करिएगा? अरे तुम अभी तक नहीं सुधरे हो। सही सही बताओ, कल रात तुम खून किए थे कि नहीं किए थे? अरे हम एक बार बोले ना, हम उसका खून नहीं किए थे। जब हम लाए थे हॉस्पिटल तब वो जिंदा था। आप खुद वहां पर थे। जब आप सवाल जवाब कर रहे थे उसी बीच में वो मर गया था। अगर उसका सही समय पर इलाज हो जाता तो बच जाता। आप हमसे फालतू का सवाल जवाब कर रहे हैं। जिसको पकड़ना है उसको काहे नहीं पकड़ रहे हैं? टकला नेता से पूछिए जाकर कि उसको कैसे पता चला कि उसके आदमी का एक्सीडेंट हुआ है जो आ गया हॉस्पिटल, क्योंकि उस समय तक तो पहचान भी नहीं हुआ था कि वो आदमी कौन है। तो टकला नेता को कैसे पता चला? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस बात पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अरे हवलदार, अरे हवलदार सुनो, उस टकला नेता को पकड़ कर लाओ थाना में। अरे टकला नेताजी, आपको मेरे साथ थाना चलना होगा। इंस्पेक्टर पकड़ू ने आपको बुलाया है, कुछ पूछताछ करना है आपसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको काहे थाना में बुलाए हैं? वो करिया काहे मारा हमारा आदमी को, कुछ बताया कि नहीं अभी तक? अरे वो तो हम पता लगा लेंगे। हम जो आपसे पूछ रहे हैं ना उसका सही सही जवाब दो। हाँ हाँ पूछिए, पूछिए क्या पूछना है, पूछिए हमसे। आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपका आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका एक्सीडेंट हो गया है? उस समय तक तो उसका पहचान भी नहीं हुआ था। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको हमारे लैंडलाइन नंबर पर फोन आया था कि आपके आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ तो कौन आपको फोन किया था? अरे वो हम पूछे उससे, उसने नाम नहीं बताया और फोन काट दिया। ये सब होशियारी हमारे सामने नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा बहुत आदमी आता है और जब दो हाथ लगता है ना तब सब उगल देता है हम लोग के सामने। अरे आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम झूठ बोल रहे हैं? आए झूठ बोल रहे हैं हम? नहीं विश्वास होता तो हमारे घर के लैंडलाइन नंबर का डिटेल निकालिए, देखिए उस पर फोन आया था कि नहीं, फिर हमसे बात कीजिए। अरे हवलदार सुनो, इस टकला नेता के लैंडलाइन नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकाल कर लेकर आओ। वाह जी वाह टकला नेता, कितना बुर्बक है रे तू। ऐसे कोई साजिश करता है? अपने ही मोबाइल से अपने लैंडलाइन नंबर पर फोन करता है और बोलता है किसी और का फोन आया था। साजिश तो तुम बहुत अच्छा किए, लेकिन तुम महाचूतिया हो। तुमको इतना बुद्धि नहीं था कि पुलिस वाला जब कॉल डिटेल निकालता है तो उसमें सब डिटेल आ जाता है। अरे टकला, हम इंस्पेक्टर पकड़ू हैं, साले पकड़ कर इतना मारेंगे ना सब सच सच कबूल देगा। अरे इंस्पेक्टर क्या बात कर रहे हैं? वो हमारा नंबर है, ये कैसे हो गया? हमारा मोबाइल तो हमारे पास था। हाँ वही तो कह रहे हैं कि तुम अपने मोबाइल से फोन किए हो अपने ही लैंडलाइन नंबर पर और यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं इंस्पेक्टर, हमको एक लड़का फोन किया था और हमको ये नहीं मालूम था कि वो हमारे ही मोबाइल नंबर से फोन किया था। हम काहे फोन करेंगे अपने ही नंबर से? अरे हवलदार सुनो, ये टकला ऐसे नहीं मानेगा। इसको भी अंदर ले जाकर नीचे से डंडा घुसा दो, सब सच सच बोलने लगेगा ये। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ो हमको, हम टकला नेता है इंस्पेक्टर। अभी तुम जानते नहीं हमको, साले तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे हम। मत मारो हमें। क्या हाल है रे टकला, मजा आया? साला हमको फंसा दिया, अब कैसा लगा? ये हमारा दिमाग है, हम ही इंस्पेक्टर साहब को ये आइडिया बताए थे। अरे तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हम कोई खून वून नहीं किए हैं, वो हमारा ही आदमी था, हम उसको काहे मारेंगे? सर बहुत मारे टकला नेता को, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि वो अपने आदमी को नहीं मारा है। और ये भी बोल रहा है कि उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसके मोबाइल फोन से उसके लैंडलाइन नंबर पर कैसे फोन हुआ। अगर ये टकला नेता सही बोल रहा है तो जो कातिल है वो हमसे बच नहीं सकता है। एक काम करो, टकला नेता के घर पर जाओ और इसकी बेटी सपना से पूछताछ करो कि कल रात से आज सुबह तक घर में कोई अनजान या जान पहचान वाला घर में आया था। सपना जी, हम हवलदार
कद्दूपुर थाने से। आप ये बताइए, कल रात 9 बजे से आज सुबह 7 बजे तक आपके घर में कोई आया था? जी साहब, कल कद्दू का छोटा भाई गोरा कद्दू आया था। उसका घर कहाँ है? सर, यही सामने वाला घर उसका ही तो है। तो गोरा कद्दू आपके घर क्यों आया था? कि हमेशा ऐसे ही आता रहता है? हमेशा तो नहीं आता साहब, कभी कभी आ जाता है, लेकिन आज कुछ अजीब हरकत कर रहा था। अजीब मतलब? ऐसा क्या किया उसने जो आपको अजीब लगा? गोरा कद्दू काफी पीने आया था। उसने मुझसे कहा काफी बना कर दो। मैं काफी बनाने चली गई, इसी बीच में वो चला गया बिना काफी पिए। अच्छा, तो यही सामने वाला घर है ना उसका? ठीक है सर, मुझे जो जानकारी मिली है ना, मैं आपको बता दूंगा ना, तो आप बहुत खुश होंगे। मैं जब टकला नेता के घर गया तो वहां पर सपना थी। सपना से मैंने पूछा कि आपके घर कोई आया था कल रात से लेकर? तो उसने कहा कि ये काला कद्दू का भाई गोरा कद्दू उसके घर गया और उसने काफी मांगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो बिना काफी पिए वहां से चला गया। और उसके बाद जब मैं उसके घर गया तो वहां से ये पता चला कि अभी आधा घंटा पहले गोरा कद्दू बैग पैक करके कहीं बाहर चला गया, वो भी बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा है। मुझे पूरा शक है इसके पीछे काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों का हाथ है साहब, दोनों की मिली भगत है। काला कद्दू को अगर अच्छे से हम लोग पीटे तो सारी सच्चाई बाहर आ सकती है। अरे हवलदार, अब काला कद्दू को मारने से कुछ नहीं होगा। पहले जाओ गोरा कद्दू को ढूंढो, रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, हर जगह ढूंढो। वो कद्दूपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और हाँ, सादी वर्दी में जाना। देखो, वही है गोरा कद्दू, पकड़ो उसे, भागना नहीं चाहिए। साहब मिल गया, यही है गोरा कद्दू, भाग रहा था हमें देखकर, हमने पकड़ लिया इसे। अरे साहब, हमको कहाँ पकड़े हैं? हम क्या किए? ज्यादा शरीफ मत बनो, सच सच बताओ। टकला नेता के आदमी और बबली का खून तुम ही किए हो ना? खून? क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम तो पढ़ाई करने जा रहे थे कोचिंग में। ये साला ऐसे नहीं मानेगा, खातिरदारी करो इसका बढ़िया से। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बताते हैं हम। हाँ, हम किए हैं टकला नेता के आदमी का खून, और हमको इस बात का कोई दुख भी नहीं है, लेकिन बबली का खून हम नहीं किए हैं साहब। काहे किए तुम टकला नेता के आदमी का खून? साहब उस दिन, हे बबली, तुमको हम समझाए थे ना कि तुम्हारा शादी सिर्फ हमसे होगा, तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम अगर हमारी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। तू जान से जाएगी बबली। हे रुक साला, रुक रुक। हम लोगों के मोहल्ले में आकर लड़की को छेड़ता है, निकलता है कि नहीं निकलता है हमारे मोहल्ले से? निकल यहाँ से, चल। साला बोलता है टकला नेता का आदमी है। साले टकला को भी मारेंगे और तुमको भी मारेंगे, चल भाग यहाँ से। तुमको तो साले हम देख लेंगे कद्दू, और तुमको भी बबली। बता देते हैं, आज रात तुमको हमारा पावर का पता चल जाएगा कि हम क्या चीज हैं। ई ले। कहे थे ना, आग के साथ खेलोगी तो जल जाओगी, नहीं मानी थी तुम। अरे बबली, तुम्हारा ये हाल किसने किया? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वही जो हमसे बात कर रहा था कल, टकला नेता का आदमी आलू, आज हमको मार के चला गया। आलू, अब इंटरवल होगा चालू। समझाए थे ना तुमको हम, अगर बबली को परेशान किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमने तो बबली को मार ही दिया। खून का बदला खून, तो तुमको भी मरना होगा। ई ले। अब इस कद्दूपुर में कभी आलू नहीं पैदा होगा। यही कारण था साहब, इसीलिए हम टकला नेता के आदमी को मार दिए। और हम कुछ गलत नहीं किए, माना कि वो आदमी गलत किया था,
लेकिन तुम भी कोई सही काम नहीं किए हो। कानून होता है कि नहीं होता है इन सब चीज के लिए? तुम लोग थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं किए? तुम ही लोग जज हो, तुम ही लोग फैसला करोगे। लेकिन फिर भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि तुमको कम से कम सजा मिले। अरे इंस्पेक्टर साहब, गोरा कद्दू को जेल नहीं होना चाहिए। गोरा कद्दू कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमको पता होता कि वो वैसा आदमी है तो उसको तो हम चीर देते। वो बबली को मार दिया। हमारी बिटिया की सहेली थी, वो हमारे घर आया करती थी। हम उसको अपना बेटी की तरह मानते थे और वो उसको मार दिया। दुख तो हमको इस बात का हो रहा है कि हम उसको नहीं मार पाए।